जहाँ पे आप अपनी 12वीं की मार्क्स को मतलब 12th की परसेंटेज को यूज़ करके अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं और अच्छा ब्रांच भी वहाँ पे मिल जाएगा आपको। CS है, EC है, ITH यूनिवर्सिटी देखिए, इसके बारे में बच्चे जानते होंगे। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है JP नोएडा। हमारा कॉलेज है काइट गाजियाबाद, ये भी हमें यूपी टैक्स से मिलता है। अगर आपने कॉलेज श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, इसको बोलते हैं SMVDU कटरा, IRT इलाहाबाद। डबल ड्रॉप हो जाता है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो सारे आपके पास फोन कॉल्स आएंगे। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे जो भी अप्रैल में ही सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो जो सामने से आपको फोन कॉल कर रहे हैं, जो सामने से आपको ऑफर कर रहे हैं चीज़ें कि आपका 12th। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। आज के वीडियो में बात करने वाले हम लोग, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा जो 12th में परसेंटेज है क्या हम उसको कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमारा JEE में परसेंटाइल कम हो जा रहा है या किसी बच्चे का परसेंटाइल लो हो जा रहा है, अगर हमारा JEE में परसेंटाइल कम हो जा रहा है या फिर हमारा रैंक खराब हो जा रहा है किसी वजह से, तो क्या हम अपनी 12वीं की मार्क्स को यूज़ करके हम किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेज बच्चे मुझे कर रहे थे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि अपना 12th का जो आपका परसेंटेज है, जो बोर्ड का, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो या फिर आप ICSE बोर्ड से या फिर आप किसी स्टेट बोर्ड से हैं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, तो आप अपने बोर्ड के परसेंटाइल को कैसे यूटिलाइज करें, मतलब बोर्ड की परसेंटेज को कैसे, और जो आपका 12th का जो बोर्ड का परसेंटेज आया हुआ है उसको कैसे आप यूटिलाइज करके एक बेटर कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग यही बात करने वाले हैं कि जितने भी ऐसे कॉलेज हैं जहां पे आप अपनी 12वीं की मार्क्स को मतलब 12th की परसेंटेज को यूज करके अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं और अच्छा ब्रांच भी वहां पे मिल जाएगा आपको। CS है, EC है, ITH टाइप की ब्रांचेस वहां पे मिल जाएंगी। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज की हम लोग बात करेंगे। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका परसेंटाइल लो है, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से हमारे कॉलेज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं उन बच्चों को जिनका परसेंटाइल लो है, अप्रैल वाले अटेम्प्ट में आप थोड़ा सा प्रयास करिए, अपनी परसेंटाइल को इंक्रीज करने की कोशिश करिए। बच्चे ज्यादा इस बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए मैसेज देना चाहता हूं जो डबल ड्रॉपर है, जिनके पास अब अटेम्प्ट नहीं है, वो JEE मेंस का एग्जाम अब 2025 में नहीं दे पाएंगे। तो उनके लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, ऑल इंडियन ई-बुक में हमने डाल दिया है। बहुत जल्द आपको ई-बुक दे देंगे। लाइव सेशन जो हमारा कैंसिल हो गया था, नहीं हो पाया था, वो भी बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं। और लगातार लाइव सेशन करेंगे, लगातार वेबिनार करेंगे, सेमिनार करेंगे। बहुत जल्द सारी डेट्स आपको हम जो है कंफर्म करके बता देंगे। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से हमारे कॉलेज हैं जो हमें 12th बेस पे मिलेंगे। और ये सारे कॉलेज के बारे में बच्चे, आप सारे बच्चे जानते होंगे कौन कौन से ये कॉलेज हैं। और ये सभी कॉलेजेस जो हैं, इसमें से कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपको JEE मेंस से भी मिल जाएंगे अगर आपके पास JEE मेंस का अच्छा परसेंटाइल है, या आपने पर्टिकुलर उस स्टेट का कोई एग्जाम दिया। जैसे आपका PES यूनिवर्सिटी देखिए, इसके बारे में बच्चे जानते होंगे। इसका PSET करके एक एग्जाम होता है, तो PSET के एग्जाम से भी आप ले सकते हैं, 12th के बोर्ड से भी आप ले सकते हैं, ACT से जा सकते हैं, और आपका जो है कॉमेड के से भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो आपके पास कोई भी अगर रैंक है कॉमेड के बच्चों, अगर आपने फॉर्म भर दिया है, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो कॉमेड के से जा सकते हैं, 12th बोर्ड से आप यहाँ पे जा सकते हैं। फीस की अगर हम लोग बात करें, 14 से 18 लाख हमारी फीस रहती है। ये फीस जो है वेरी करती है ब्रांच के हिसाब से। अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाएंगे, इंफॉर्मेशन साइंस में जाएंगे, बैंगलोर के कॉलेज के अंदर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच देखने को नहीं मिलेगी। वहां पे आपको एक ब्रांच देखने को मिलेगी, कौन सी, आपकी इंफॉर्मेशन साइंस। तो इंफॉर्मेशन साइंस में अगर आप जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर आप जाते हैं, अगर आप इन ब्रांचेस में जा रहे हैं, तो फीस आपका जो है ज्यादा रहेगा। अगर आप मैकेनिकल है या और जो ब्रांचेस हैं, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह जो है, उसमें अगर आप जाते हैं तो आपका फीस जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। 14 से 18 लाख के बीच में आपका जो टोटल फीस है वो वेरी करेगा। ये हमारा PES यूनिवर्सिटी है बैंगलोर के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी बैंगलोर के अंदर है, और ये भी हमें कर्नाटका के जो कॉमेड के एग्जाम होता है उससे भी मिल जाएगा। और 12th बेस पे भी हमें ये मिल जाएगा। 45% बच्चों अगर आपका है तो आपको आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और इसके ऊपर अगर आपका परसेंटेज 12th में है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, इंफॉर्मेशन साइंस में जाते हैं, या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इस टाइप की अगर आप ब्रांचेस में जाते हैं, तो आपका जो है ये फीस जो है लगभग 4.5 लाख के आसपास एक साल का रहेगा। और अगर आप अदर ब्रांचेस ले लेते हैं तो आपका लगभग 2,80,000 के आसपास जो है फीस आपका एक साल का रहेगा। बैंगलोर के अंदर कैंपस है, काफी जबरदस्त कैंपस है। बैंगलोर के जितने भी कॉलेज हैं, जितने बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, सब बताते हैं फीडबैक वहाँ का, कि वहाँ का प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छा रहता है। और जो बच्चे जानते हैं कॉमेड के, कर्नाटका के जो भी कॉलेज है उनके बारे में, वो जानते होंगे कि बैंगलोर के अंदर आपका जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। बहुत सारी जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, बहुत सारा आपका जो है फायदे वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है शास्त्रा यूनिवर्सिटी। शास्त्रा यूनिवर्सिटी हमारा तमिलनाडु में है, और ये हमारा कॉलेज जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम भी करवाता है, और ये हमें 12th बेस पे भी एडमिशन दे देगा। 12th में आपका जो है, अगर मान के चलिए 60% अगर आपका है, तो आपका आराम से यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। और जो फीस हमारी रहती है वो कितनी आपकी रहती है, 1.5 लाख के आसपास हमारी एक साल की फीस रहती है। यहाँ पे भी फीस आपका वेरी करती है आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग। जो भी ब्रांच आप यहाँ पे ले रहे हैं, अदर ब्रांचेस लेंगे तो फीस थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब ये रहेगी आपका 1.5 लाख। अभी सॉफ्ट टेक ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, अगर आप इसमें जाते हैं तो फीस आपका थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है JP नोएडा। सारे बच्चे जानते हैं इसके बारे में। ये हमारा कॉलेज हमको किससे मिलता है, ये हमें JEE में से भी मिल जाता है। 95 परसेंटाइल, 90 आपका 4 परसेंटाइल, इवन 93 परसेंटाइल, ये हमारा सेफ स्कोर रहता है हमारी जो सॉफ्ट टेक ब्रांचेस हैं उसके लिए। और अगर आप 12th बेस पे जाना चाहते हैं तो 12th बेस का भी हम इसका कट ऑफ आपको बता देंगे कि आपका 12th बेस पे कितने कितने परसेंटेज पे बच्चों आपको क्या क्या ब्रांचेस यहाँ पे मिली हुई हैं।
3,30,000 के आसपास आपका फीस रहता है। 12 से 14 लाख के आसपास आपका टोटल खर्चा आएगा 4 साल के अंदर। और एडमिशन आपका जो होता है वो मेरिट बेस पे होता है। 12th बोर्ड में अगर आप मान के चलिए, अगर सेफ स्कोर की हम लोग बात करें मोटा मोटा, तो मान के लिए 95% अगर 12th में आपका आ रहा है, इवन 94 अगर आपका आ रहा है, 93% तक भी कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जैसी ब्रांचेस के लिए आपको मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा, 62 सेक्टर 62 में जो आपका कैंपस बना हुआ है जेपी नोएडा का, इसमें आपका 12th में इतना परसेंटेज आपका होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है बिट्स पिलानी। बिट्स अपना जो है बिटसेट के नाम से एग्जाम करवाता है। सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं। 2 फेज में आपका एग्जाम होता है, किसी भी फेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। पिलानी का जो कैंपस है गोवा में, हैदराबाद में और दुबई में। दुबई वाले कैंपस में भी 10+2 बेस पे हो जाता है, लेकिन जो मेन कैंपस इसके हैं पिलानी, गोवा, हैदराबाद, यहाँ पे आपके जो स्टेट के या फिर सेंट्रल बोर्ड के जो टॉपर हैं उन टॉपर्स को यहाँ पे मौका मिलेगा और उनको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो ऐसा उन्होंने प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है साफ साफ। जो बोर्ड के टॉपर रहेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के, वो यहाँ पे जा सकते हैं। अपने 12th के जो परसेंटेज है उसके बेस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और फीस जो है यहाँ पे ज्यादा रहती है, लगभग 5,72,000 के आसपास आपका 1 साल का फीस रहता है। लगभग 20 से 22 लाख आपका खर्चा 4 साल का यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमारा कॉलेज है एसएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई। ये हमारा एग्जाम होता है टीएनईए का। अब टीएनई के एग्जाम के बारे में बहुत बार मैंने बताया है, ये एग्जाम आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट करवाती है। उसमें बहुत सारे आपको कॉलेज मिल जाते हैं, पर यहाँ पे 10+2 बेस पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। फीस की बात करेंगे 2 लाख हमारी फीस रहती है। चेन्नई के अंदर हमारा ये कॉलेज है, बहुत जबरदस्त कॉलेज है। प्लेसमेंट वगैरह काफी अच्छा रहता है। मान के चलिए कि जो भी जिन भी कॉलेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो आप फीस यहाँ पे दे रहे हैं, लगभग उतना ही आपको एवरेज पैकेज यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पैकेजेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि आपका जो 12th का बोर्ड का परसेंटेज है उसको यूटिलाइज करके कैसे आप एक बेटर कॉलेज तक पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉलेज है सत्यभामा यूनिवर्सिटी। ये हमारा चेन्नई के अंदर कॉलेज है। 2,45,000 हमारा 1 साल का फीस रहता है। 10+2 बेस पे हमारा एडमिशन हो जाता है। जो टीएनई का आपका एग्जाम होता है, तमिलनाडु एंट्रेंस एग्जाम उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग का, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम से भी आप जा सकते हैं और अपना सत्यभामा अपना भी एंट्रेंस एग्जाम करवाता है और अपना जो 10+2 का जो आपका परसेंटेज है उससे भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। मान के चलिए अगर आपका 60% है तो सेफ है, आप आराम से इन कॉलेजेस में जा सकते हैं। बस फीस थोड़ी सी ज्यादा रहती है, लेकिन जो साउथ के कैंपस है हमारे, वहाँ पे प्लेसमेंट आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्लेसमेंट एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाता है कि आपका एवरेज क्या है इनका और हाइस्ट क्या है। कॉलेज की वेबसाइट पर तो बहुत कुछ लिखा होता है, पर उसके अकॉर्डिंगली हम नहीं बता सकते हैं। पर यहाँ पे आप मान के चलिए कि आप जो फीस दे रहे हैं उस फीस के अकॉर्डिंग आपका जो एवरेज पैकेज रहता है वो आपका अच्छा देखने को मिल जाएगा। मतलब बेस्ट आरओआई के साथ आप यहाँ पे जा सकते हैं, बिल्कुल बेझड़क होकर जा सकते हैं बिना किसी चिंता के। ठीक है, अभी आपका कॉलेज है थापर यूनिवर्सिटी। अब थापर यूनिवर्सिटी में जो हमारा कैंपस है, सारे बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, जेईई मेन से मिलने वाला बहुत जबरदस्त कॉलेज है। जो हमारी सेपरेट काउंसलिंग होती है, सेपरेट काउंसलिंग में जैसे आपका IIIT हैदराबाद करवाता है, थापर करवाता है, निर्मा करवाता है, धीरूभाई अंबानी करवाता है, लक्ष्मी निवास मित्तल करवाता है, जेपी करवाता है। ये आपके अलग से फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। एचबीटीयू कानपुर है, IIM गोरखपुर है, RRU है, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा है। ये सब ऐसे कॉलेज हैं जो आपका अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड नहीं होता है, इनकी कोई कंबाइंड काउंसलिंग नहीं होती, इसलिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। अलग अलग डेट में इनके फॉर्म आते हैं। तो ये हमारा पटियाला के अंदर कैंपस है और बहुत जबरदस्त कैंपस है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो आपको आराम से 8 से 10 लाख का पैकेज यहाँ से देखने को मिल जाता है और हाईएस्ट पैकेज का बहुत ऊपर तक देखने को मिला है। बच्चे जानते होंगे इसके बारे में। 2,80,000 रुपए पर सेमेस्टर हमारी फीस रहती है। एडमिशन मोड की बात करेंगे 10+2 में अगर आपका मिनिमम 60% है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अच्छे ब्रांच के लिए आप मान के चलिए यहाँ पे जो आपको अच्छा ब्रांच चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए, तो आपका लगभग 96, 97, 98, इवन 98 वाले बच्चे ही फॉर्म यहाँ पे भरते हैं। जब जोसा काउंसलिंग नहीं हो रही तो स्टार्टिंग में जब इसका फॉर्म जल्दी आ जाते हैं इन सब कॉलेज के फॉर्म, तो इनके जब फॉर्म आ जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में देखेंगे कि जो टॉपर्स होते हैं हमारे जेईई मेंस के 20,000 25,000 रैंक वाले बच्चे भी यहाँ पे सीट को एंगेज करके रखते हैं। पर बाद में जब इनका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगी, तब ये क्या करेंगे, बाद में सीटें खाली होती हैं और स्पॉट राउंड होते हैं। स्पॉट राउंड में मान लीजिए 95 या 94 परसेंटाइल तक आप यहाँ पे आराम से जा सकते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और अगर आप पंजाब वगैरह से हैं तो थोड़ा और कम परसेंटेज पे भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा कलिंगा यूनिवर्सिटी, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम करवाता है कलिंगा। इसका कोई फीस नहीं लगता फॉर्म भरने का और यहाँ पे आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो 10+2 में अगर आपका एटलीस्ट 45% है तब भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 60% है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपको ये ब्रांच देंगे। जैसे आपका मान लीजिए परसेंटेज बहुत अच्छा है तो कंप्यूटर साइंस दे देंगे। फीस जो हमारी रहती है वो यहाँ पे गलत लिखी हुई, मैं बता देता हूँ फीस क्या यहाँ पे रहती है। कलिंगा की जो हमारी फीस रहती है वो कितनी रहती है, लगभग आपकी 4 से 4.5 लाख के आसपास में ये आप फीस 1 साल की मान के चल सकते हो। तो लगभग आपका मान के चलिए 16-17 लाख 18 लाख तक अपनी ये पैकेज जाता है। पूरा फीस का देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एवरेज पैकेज भी आपको यहाँ से अच्छा देखने को मिल जाएगा। बार बार बता रहा हूँ, मैं इन कॉलेजेस को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि जिन बच्चों, बहुत सारे मेरे पास फोन कॉल आते हैं, सर 12th बेस पे क्या मिल पाएगा, हमारे बच्चे का 12th में परसेंटेज अच्छा है तो हम उसको कहाँ यूटिलाइज कर पाएंगे। तो जितने भी कॉमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, जो बच्चे डायरेक्टली मुझसे बात करते हैं, जो पेरेंट्स वगैरह, उनके लिए बता रहा हूँ कि भाई अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं, आपका फैमिली
फैमिली बैकग्राउंड अफोर्डेबल है, अगर आप उसको दे सकते हैं, कैपेबल हैं आप उसके लिए, तो आपके लिए एक ऑप्शन ये बेटर हो सकते हैं। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूं और उनको कॉलेज बताता हूं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा उन कॉलेजेस के बारे में कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है उनके लिए लो फीस का हमने अभी वीडियो दिया है आपको। और एक वीडियो बता दूंगा कि जिन बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जो एक साल का 1 लाख रुपए भी खर्च नहीं कर सकते हैं या फिर इससे भी कम उनका बजट रहता है, या फिर पूरा बीटेक वो 1 लाख रुपए में करना चाहते हैं, तो ऐसे भी कॉलेज हैं जहां पे पूरा बीटेक आपका 1 से 1.5 लाख में हो जाता है। और ऐसा नहीं कि वो कॉलेज खराब है, बस अपनी फैमिली बैकग्राउंड अपने बजट के हिसाब से आपको कॉलेज चूज करना है। बच्चे अपने पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि भैया मुझे ये कॉलेज दिलवा दीजिए, पापा मुझे ये कॉलेज दिलवा दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बजट के हिसाब से अपने कॉलेज का सिलेक्शन करिए और बाकी आप कैंपस में जाकर के कितनी मेहनत करते हैं वो सबको करनी पड़ती है, चाहे आप IIT में हो, NIT में हो, कहीं भी हो, आप नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज में, स्टेट गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। कंपनी जब आपके लिए रिक्रूटमेंट करने आएगी, जब आप इंटरव्यू के सामने बैठे होगे, तो आपका जो 4 साल में आपने वहां पर किया है, जो भी आपने 4 साल में चीजें गेन की हैं, सीखी हैं, जो लर्न की हैं, जो अर्न की हैं, वो चीजें, उन चीजों के बिहाफ पर आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा। कॉलेज का टैग भी मैटर करता है, पर अगर एवरेज कॉलेज में भी आप कहीं अगर चले जा रहे हैं तो बाद में आपकी वो चीजें काम आएंगी जो आपने वहां पे सीखी हैं। तो कुल मिलाकर के कॉलेज का एनवायरनमेंट आपको अच्छा चाहिए जिससे कि आप वहां पे सारी चीजें सीख सको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉलेज है GL बजाज इंजीनियरिंग कॉलेज। ये हमारा यूपी टेक का कॉलेज है और यूपी टेक का कैंपस हमारा, जो हमारा यूपी टेक की काउंसलिंग होती है, इसमें बहुत सारे कैंपस हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। IIT लखनऊ है, VIT झांसी है, कई बार बताया है। लेकिन ये हमारा ऐसा कॉलेज है, NCR के अंदर कुछ और भी कॉलेज हैं जो हमारे 10+2 बेस पे हमको एडमिशन देते हैं। इसकी जो फीस है वो लगभग 1,40,000 के आसपास रहती है। ग्रेटर नोएडा में बना हुआ हमारा ये कैंपस है। प्लेसमेंट वगैरह अच्छा लग जाता है, वेबसाइट वगैरह पे देखेंगे 50 लाख 55 लाख तक इन्होंने लिखा हुआ कि हमारा हाईएस्ट पैकेज जाता है। पर हम यहाँ प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 12th के परसेंटेज को यूटिलाइज करके कैसे एक बेटर कॉलेज तक आप पहुंचेंगे। 10+2 परसेंटेज की बेस में आप एडमिशन होता है। अगर आपका 60% है, इवन इससे भी कम है तब भी हो जाएगा। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ कि परसेंटेज जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ब्रांच यहाँ पे आपको ऑफर किया जाएगा। अदरवाइज फिर आपको लास्ट वाले ब्रांचेस मिलेंगे और ये फीस देकर के आप बच्चा लास्ट वाले ब्रांचेस में तो नहीं जाएगा। हर बच्चे को चाहिए होता है कि वो अपनी परसेंटेज, अपनी रैंक, या अगर वो कैपेबल है, अगर वो मैनेजमेंट कोटे से जा रहा है या फिर पैसे देके जा रहा है, तो भी उसको मन का ब्रांच चाहिए। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यही ब्रांचेस बच्चे प्रेफर करते हैं, पेरेंट्स भी प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है काइट गाजियाबाद। ये भी हमें यूपी टेक से मिलता है। अगर आपने JEE मेन दिया हुआ है तो आराम से आपको 1 से 1.5 लाख तक मिल जाता है। लास्ट एक वीडियो बताया था उसमें लास्ट एक वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि कौन कौन से कॉलेज में EC CS IT हमको मिलेगी। लगभग 3 लाख रैंक तक के सभी कॉलेज की मैंने बात की थी कि जो जहाँ जहाँ आपको CS IT EC मिल जाएगी। 1.5 लाख हमारी, लगभग 1,40,000 हमारी फीस रहती है। 10+2 में आपका 45 से 50% है। ये आपका बिल्कुल लास्ट वाला है, ऐसा नहीं कि इस परसेंटेज पे आपको जो है CS मिल जाएगा। यहाँ पे अदर ब्रांचेस आपको मिलेंगी, लेकिन परसेंटेज जितना अच्छा आपका होगा उतना अच्छा ब्रांच ये आपको ऑफर करेंगे। तो ये हमारा काइट गाजियाबाद होगा। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है DIT। इसको पहले हमारा ये देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, 2013 में इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया। तो अभी हमारा स्टेट की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड के अंदर, और देहरादून में हमारा ये कैंपस लोकेटेड है। 2 लाख हमारी पर ईयर जो है ये फीस रहती है हमारे DIT देहरादून की। उसके बाद हमारे 10+2 में अगर मान के चलिए आपका 50 से 60% के बीच में आ रहा है तो आपका आराम से यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। JEE मेंस की रैंक को भी एक्सेप्ट करता है, इससे भी आप जा सकते हैं। अगर आपका 1 लाख 1.5 लाख तक रैंक आ रहा है तो आराम से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जबरदस्त कैंपस है, अच्छे रिव्यूज इसके पढ़ने को मिल जाएंगे आपको सारे प्लेटफॉर्म पे, और कैंपस के अंदर का लाइफ काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा क्योंकि प्राइवेट है, फीस ज्यादा ले रहा है, इसलिए काफी सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे देते हैं। ये हमारा जो कॉलेज है वो कौन सा कॉलेज है? श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, इसको बोलते हैं SMVDU कटरा। ये हमारा एक ऐसा कॉलेज है जहां पे जाने के कई सारे मोड है। देखिए आपने JEE मेंस का एग्जाम दिया हुआ है, JEE मेंस के एग्जाम से एक डायरेक्ट वाला फॉर्म आता है, आप उसको भर दीजिए। हाँ, अगर आप जोसा से जाएंगे, ये एक ऐसा कॉलेज है, ये GFTI है हमारा। तो GFTI में क्या होता है, हमारे कितने GFTI? 38 GFTI हैं। तो GFTI जो हमारे 38 हैं उसमें से एक हमारा SMVDU कटरा भी है। यहाँ पे अगर आप जोसा से जाएंगे, क्योंकि GFTI तो जोसा से मिलेगा, CSAB से जाएंगे तो आपको 12th में 75% यहाँ पे मेंटली दिखाना ही पड़ेगा, इससे कम पे आपको ये नहीं मिलेगा। लेकिन जो डायरेक्ट वाला फॉर्म आता है उसमें अगर अपनी JEE मेंस के रैंक को यूज कर रहे हैं तो आराम से 1.5 से 2 लाख रैंक तक बच्चों आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। अगर CS ब्रांच चाहिए तो 1 लाख के अंदर आपका रैंक होना चाहिए, मतलब कि 90 परसेंटाइल के आसपास आप मान के चलिए। ठीक है, और अगर आप 10+2 से जाते हैं तो उसके लिए भी अलग से फॉर्म आता है। जब अलग से डायरेक्ट वाला फॉर्म आएगा उसमें ऑप्शन होगा कि आप JEE मेंस से भरना चाहते हैं या आप 10+2 से भरना चाहते हैं। तो 10+2 में अगर आप मान के चलिए 70% परसेंटेज आपका जो है 75 है, 70% अगर आपका आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पे आप मिल जाएगी। 1,70,000 हमारी जो है फीस रहती है 1 साल की। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉलेज है गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना। मैंने बताया था मैं प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों कॉलेज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। लुधियाना के अंदर कैंपस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 3rd ईयर में ये कनाडा का इंटर्नशिप देते हैं और बहुत जबरदस्त कॉलेज है। 1956 का ये कॉलेज है, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कैंपस है।
वही आपको डिग्री देता है। और गवर्नमेंट कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, कैंपस वगैरह बहुत अच्छा है, पुराना बना हुआ है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हर साल जाते हैं, पिछले साल भी गए हैं। तो जितने भी पेरेंट्स और बच्चे यहाँ पे गए हैं, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स का फीडबैक काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। 1,30,000 हमारा पर ईयर फीस रहता है, मतलब कि लगभग 65,000 के आसपास आपका सेमेस्टर लगेगा। 10+2 में अगर आपका 70% 75% तक है या 80 तक जा रहा है, आपका 70 से 80 के बीच में वेरी कर रहा है, तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और बाकी ब्रांचेस में भी एडमिशन आपको आराम से 60% तक यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है निफ्टम सोनीपत, अगेन हमारा GFTI है, फिर से वही प्रोसेस मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि हर छोटी छोटी चीज़ आपको बता दूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर इसमें ऐसा कैसे होता है, उसमें वैसा कैसे होता है। तो जितना डिटेल में और जितना बारीकी से बताने का प्रयास कर सकता हूं मैं, उतना प्रयास करता हूं आपको तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। ये भी कॉलेज हमको किससे मिलेगा? जोसा से मिलेगा। देन सीटें बचती हैं तो किससे मिलेगा? सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड से मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। एक बच्चा यहाँ से निकला हुआ है घनश्याम बिंद, अच्छा खासा उसका पैकेज लगा है, अमूल कंपनी में जौनपुर का बच्चा है, 2018 में एडमिशन 19 में लिया था एडमिशन, उसका इंटरव्यू मैंने डाल रखा है, उसको आप देख सकते हो मेंटा पे जाकर के, और बहुत अच्छा उसको पैकेज मिला हुआ है, बड़ी अच्छी पोस्ट पे वो काम कर रहा है इस समय। अमूल जैसी कंपनी में जाना अपने आप में एक ड्रीम होता है, और उसको जॉब मिल गया है वहां से, ठीक है। और भी बच्चों को जॉब मिला है। लोकेशन हमारा सोनीपत है, वर्ल्ड क्लास कैंपस है, फूड टेक्नोलॉजी में रिसर्च के मामले में वहाँ पे MBA भी होता है, PhD भी होता है, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट का ये कैंपस है, एक कैंपस का तमिलनाडु में भी है। तो चूंकि GFTI है तो हमको किससे मिलेगा? जोसा से और CSEP से। लेकिन जोसा CSEP से अगर आप जाएंगे तो 75 आपको दिखाना ही पड़ेगा, इससे कम पे नहीं मिलेगा। पिछले साल एक बच्चे को मिल गई थी यहाँ पे सीट, लेकिन उसका 75 नहीं था, तो बाद में सीट कैंसिल कर दी गई। लेकिन इनका जो डायरेक्ट वाला फॉर्म आया बाद में, जो इनका फॉर्म आता है डायरेक्ट वाला, तो डायरेक्ट वाले फॉर्म में इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था कि आप JEE मेन से जाना चाहते हैं या फिर आप 12th बेस पे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी मान के चलिए कि अगर आपका मिनिमम तो 50 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 सीटें खाली बची हुई हैं और वहाँ पे अप्लाई करने वाले बच्चे 20 हैं, अब 20 में से 10 बच्चों का परसेंटेज जो है वो 60 के ऊपर है, और बाकी अगर आप 50% पे अप्लाई करते हो तो आपको वो सीट नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि 60 से ऊपर सेफ स्कोर मान सकते हो, यहाँ पे आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। 2 लाख आपकी फीस रहती है 1 साल की। तो जाने के तरीके जोसा है, CSEP है, डायरेक्ट काउंसलिंग 10+2 और JEE मेंस का रैंक का यूटिलाइज करके आप यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कैंपस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ये हमारा अगेन GFTI है, जो कि हमें जोसा से मिलेगा, CSAB से मिलेगा। जोसा CSAB से अगर आप जाते हैं तो आपको 75 दिखाना पड़ेगा 12th में। अगर आप नहीं 75 है तो आपके पास एक ऑप्शन ये रहता है कि आप अपना 10+2 का जो स्कोर है, मतलब आपका जो परसेंटेज है, उसको यूज कर लीजिए। और आप जिनका डायरेक्ट वाला फॉर्म आता है उसमें ऑप्शन देंगे कि आप JEE में से जाना चाहते हैं या फिर 10+2 से जाना चाहते हैं। तो जिससे भी आपको जाना है आप जा सकते हैं। 88,000 रुपये पर हमारी पर ईयर जो है फीस रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, इसको बोलते हैं। न्यू शिलोंग में बना कैंपस है, बड़ा खूबसूरत कैंपस है, और ये जो है हमारा मेघालय में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा ये क्या है? GFTI है ये। अब GFTI में जाने का प्रोसेस क्या रहता है? जोसा CSAB अगर 75 है तो, और रैंक आपके पास JEE मेंस का है तो, नहीं है तो 10+2 बेस पे भी इनका डायरेक्ट वाला फॉर्म आएगा, ऑप्शन दिया जाएगा JEE में से जाना चाहते हो या फिर आप 10+2 से जाना चाहते हो। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, 50,000 के आसपास आपका जो है फीस रहता है 1 साल का, क्योंकि GFTI है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है IRT इलाहाबाद। अब ये IRT इलाहाबाद हमारा 1955 का स्टेबलाइज कैंपस है। डिप्लोमा के मामले में एक जमाने में बड़ा जबरदस्त कॉलेज माना जाता था। जब 2009 में मैंने भी इसका डिप्लोमा का एग्जाम दिया था, और डिप्लोमा इसका उस टाइम पे इतना अच्छा था कि 35-35 40-40 हज़ार के जो प्लेसमेंट लगते थे, मतलब मंथली आपको जो जॉब है ये लग जाता था, मतलब कि 3 से 4 लाख 6 लाख तक के पैकेज बच्चों को मिल जाते थे। लेकिन बाद में 2019 या 20 में ये यूपी टेक का गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हुआ करता था, बीटेक इसका गवर्नमेंट एडेड था और डिप्लोमा इसका प्योरली गवर्नमेंट था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 2019 या 20 में इसको गवर्नमेंट एडेड की लिस्ट से निकाल दिया। फिलहाल ये इसको आप प्राइवेट कॉलेज बोल सकते हो, लेकिन अच्छा कॉलेज है। जिन बच्चों के पास फीस का प्रॉब्लम रहता है वो बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं। 70,000 के आसपास आपका 1 साल का फीस रहता है। यूपी टेक की काउंसलिंग से आपको ये कॉलेज मिल जाएगा अगर आपके पास JEE मेंस का रैंक है तो। अगर आपके पास JEE मेंस का रैंक नहीं है तो आप अपना 10+2 बेस से भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपका 45% बच्चों जिनका है वो अपना आराम से जा सकते हैं, और कोई ऐसा यहाँ पे मेंटरी नहीं है कि आपका इतना परसेंट होना चाहिए। 45 से ऊपर वाले सारे बच्चे एलिजिबल हैं और जा सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ये हो गया हमारा IRT इलाहाबाद। नेक्स्ट हमारा कैंपस है चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज सिरसा। इसका हम लोगों ने एक ब्लॉग वीडियो बना रखा है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। कैंपस के जो बच्चों के रिव्यूज हैं, जो फैकल्टी के रिव्यूज हैं, जो कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैबोरेटरी है, वो सब आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। और फीस के मामले में बड़ा अच्छा कॉलेज है। 40 से 45 हज़ार रुपए आपको 1 साल में फीस देनी होगी। सिरसा के अंदर कैंपस बना हुआ है। जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, गेट में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जो आपके एग्जाम्स होते हैं PSS के, उसमें अगर जाना चाहते हैं उसके लिए बड़ा अच्छा कॉलेज है। शांत माहौल है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अटेंडेंस वगैरह का भी चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे आप अपना आराम से ले सकते हैं वो बच्चे एडमिशन जिनको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, गेट वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, MTech करना चाहते हैं बाद में, तो उनके लिए ये कैंपस जो है अच्छा है। प्लेसमेंट अगर की बात करेंगे तो लगभग 3 से 4 लाख का पैकेज यहाँ से भी आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा।
जो कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ब्रांचेस हैं, यहाँ पे आपको 10+2 बेस पे एडमिशन मिल जाता है। अगर आपका 60%, वैसे 45 भी चल जाएगा, लेकिन 60 है तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी यहाँ पे आराम से, ठीक है। तो ये भी स्कॉलरशिप वगैरह जब आप भरेंगे तो ये फीस भी आपकी रिफंड हो जाती है। बहुत सारे बच्चे जाते हैं जिनके पास फीस का प्रॉब्लम रहता है, स्पेशली वो बच्चे जिनके पास डबल ड्रॉप हो जाता है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये सब जो कॉलेज है, जैसे चौधरी देवीलाल है, WIT देहरादून है, या IRT इलाहाबाद है, और भी है डॉक्टर SS भटनागर है, ये ऐसे कॉलेज है, GGU बिलासपुर है, HNB गढ़वाल है, ये ऐसे कॉलेज हैं जो उनका एक लाइफलाइन होता है कि लास्ट में भैया हमको ये मिल जाएगा और एक अच्छा एटमॉस्फेयर हमको पढ़ने का मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो हमारा कौन सा देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी जो हमारा कैंपस है, ये पहले किस में था, हमारा यूपी टेक में। तो 2016 में बीटेक स्टार्ट हुआ था, इसका भी ब्लॉग बना रखा है। डॉक्टर RS गुप्ता यहाँ के डीन है, उनका इंटरव्यू डाल रखा है, आप देख सकते हो मेंटा पे जाकर के। उन्होंने सब बताया था अपने कैंपस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में, कंपनीज कैसे कैसे आती हैं, और आपका जो अंदर की जो फीचर्स रहते हैं वो सब उन्होंने बताए थे। तो यहाँ पे लोकेशन हमारा क्या है, लखनऊ है। साल 2023 में यूपी टेक की काउंसलिंग बहुत लेट हो गई थी, तो इसलिए क्या हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपना अलग से फॉर्म निकाल दिया और यहाँ पे 10+2 बेस से भी हो जाता है। और अगर आपका पास JEE मेंस का रैंक लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास है, पिछले साल तो बहुत जल्दी रैंक पे ये भर गया था, क्योंकि यूपी टेक से पहले इन्होंने काउंसलिंग करवा दी थी। तो यहाँ पे हमारी जो फीस है वो 1,26,000, ये हमारी 1 साल की फीस रहती है। और प्लेसमेंट वगैरह बच्चों के यहाँ से हुए हैं, जाकर के आप रिव्यूज उस पर ब्लॉग वीडियो पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो कौन सा कॉलेज है, CSGM यूनिवर्सिटी कानपुर। ये भी हमारा यूपी टेक से अलग हो गया है, पहले यूपी टेक से ही मिला करता था। और यहाँ पे क्या है कि अच्छा कैंपस है। कैंपस के मामले में जितनी भी आपकी स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सबसे अच्छा कैंपस का बना हुआ है। अंदर का इंटीरियर बहुत अच्छा है, कैंपस का बड़ा भी है, ग्रीनरी भी है कैंपस के अंदर काफ़ी है। 1,20,000 हमारी फीस रहती है, 10+2 बेस पे हो जाता है। JEE मेंस में अगर हम लोग बात करें, अगर बच्चों JEE मेंस से अगर आप जाना चाहते हो तो JEE मेंस में आप, क्योंकि UPTO से लेता था तो उसके नॉर्म्स को पहले ये फॉलो करता था, तो 45% आपका मिनिमम ये होना चाहिए बोर्ड में। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि आपको 10+2 बेस से यहाँ पे जाना है, कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें जाना चाहते हो, तो आपका 65% 70% के बीच में अगर है तो मिल जाएगा आराम से। और अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो है वो यहाँ पे आपको आराम से लगभग 70-80 हज़ार रखते हैं, मतलब 91-92 परसेंटाइल तक मान के चलो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा कौन सा कॉलेज है, उसके बाद हमारा कॉलेज है GKV हरिद्वार, इसको बोलते हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। ये हमारा भी काफ़ी अच्छा पुराना कैंपस है, ये हमारा GFTI है। तो GFTI में जाने का प्रोसेस वही रहता है, जोसा से जा सकते हैं, CSAT से जा सकते हैं। अगर आप उससे जाएंगे तो 75 आपको दिखाना पड़ेगा 12th में। अगर ये नहीं है या JEE मेंस में आपका लो रैंक आ जा रहा है तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट काउंसलिंग वाला इनका फॉर्म आता है, 300-400 रुपये का फॉर्म रहता है। उसके बाद 1,000 काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग का फीस रहता है। 45% मिनिमम है, लेकिन अगर आप 10+2 बेस से जा रहे हैं, अगर आपका 60% है, 60% से ऊपर आपका है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये भी कॉलेज अच्छा है। हमारा जो फीस रहता है वो लगभग 1,10,000 हमारा पर ईयर यहाँ पे फीस रहता है, ठीक है। तो ये वो हमारे कॉलेज हैं बच्चों, जहाँ पे आप अपनी 10+2 मतलब कि 12th की परसेंटेज, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, अपनी 12th की परसेंटेज को यूटिलाइज करके आप जा सकते हैं। बहुत सारे आपके पास फोन कॉल्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे जो भी अप्रैल में ही सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो जो सामने से आपको फोन कॉल कर रहे हैं, जो सामने से आपको ऑफर कर रहे हैं चीज़ें कि आपका 12th बेस पे हम आपको स्कॉलरशिप दे देंगे, कंप्यूटर साइंस ब्रांच दे देंगे, ऐसे कहीं नहीं फंसना है। बहुत सारे बच्चे हर साल फंस जाते हैं, मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं, सर फलाने कॉलेज में फंस गया। एक बच्चे का फोन आया, उसने CUT का जो एग्जाम दिया था, उस एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि CUT के एग्जाम में जो आपकी सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपको मन का ब्रांच नहीं मिल पा रहा। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, NDRI करनाल है, यहाँ पे क्या है, डेयरी है, फूड है, एग्रीकल्चर, इस टाइप की ब्रांचेज हैं। और जो आपकी जहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो आपके सॉफ्टटेक ब्रांचेस हैं, उनके लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जोड़ दिया गया है। हर स्टेट की कोई ना कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहाँ पे जुड़ी हुई है। तो वो एक बच्चा वहाँ पे फंस गया, उसके पेरेंट्स मुझे बता रहे थे जयपुर के अंदर कैंपस है, यहाँ नाम लेना ठीक नहीं है, मैंने भी उस कॉलेज का नाम पहली बार सुना जब उन्होंने बताया फ़ोन पे मुझे कि भैया जयपुर के अंदर हमारा एक बच्चा पढ़ रहा है, CUT से गया। तो मैंने कहा जयपुर के अंदर जितने भी अच्छे कॉलेज हैं उनके बारे में जानता हूँ, पर उन्होंने जो नाम बताया तो मैंने उसका सच में नाम नहीं सुना हुआ था। तो ऐसा बच्चा वहाँ फंस गया है, दोबारा से पेपर दिया है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं ट्रैप्ड होना है आपको। आपका चाहे CUT से जा रहे हो, चाहे आप किसी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम से जा रहे हो, चाहे आप JEE में से जा रहे हो, आपको सही रोड मैप को फॉलो करना है। सही जानकारी के लिए आपको जो है दामंटा को फॉलो करना है। कोशिश करते हैं हम लोग कि आपको सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, जो जरूरी होती है हम वही इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, लाइव के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से। सेमिनार सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, जूम सेशन सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, ऑल इन वन ई बुक हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। इसके अलावा जो भी बच्चे मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं पर्सनली उनके फोन कॉल अटेंड करके उनसे बात कर सकूं। मैं रात के 11-12 बजे तक भी बात कर लेता हूं पेरेंट्स से, और जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं शायद जानते होंगे कि मैं डायरेक्टली बात करता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने टीम मेंबर को पकड़ा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं डायरेक्टली आपके जो क्वेश्चन जो है सुनता हूं, उनसे उनके आंसर देने का प्रयास करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं हमारी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।